गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा पुराने 2 वीडियोस देखे, प्रैक्टिस किया, रिपीटेडली सुना। बच्चा 10 क्वेश्चंस के बाद 11th क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। आप किसी भी बोर्ड के हो, आपका शेयर परफेक्ट कर दूंगा। बच्चा बोर्ड में एक क्वेश्चन नहीं आता है और करके 2 क्वेश्चन आते हैं। बेटा कंफर्टेबली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे शेयर का क्वेश्चन। और मेरे 10 ये क्वेश्चंस 10 8 जो भी क्वेश्चंस हैं उनको करके तो देखिए, आपको मजा आ जाएगा, आप शेयर्स में परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए बच्चा, आज मैंने पिछले 2 वीडियोस में कॉल्स इन अरियर और उसके इंटरेस्ट को सिखाया, फिर मैंने कॉल्स इन एडवांस और उसके इंटरेस्ट को सिखाया, और आज मैं थोड़ी जर्नी आगे बढ़ा रहा हूं एंड मैं आज शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्रीज करना सिखा रहा हूं। इज इट क्लियर? और मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि अर्निंग वाइल लर्निंग, करते जाओ सीखते जाओ, करते जाओ सीखते जाओ। ठीक है ना बच्चा? आइए बेटा पढ़ लो और समरी बना लो। अशोक लिमिटेड मेक्स एन इश्यू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। बताओ बेटा, याद कर लो, लिख लो कहीं पर, कितने नंबर ऑफ शेयर हैं? 10,000, और एक कितने का है? 100 का। ओके, कंपनी पैसे कैसे मांग रही है सर? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर, एक साथ है इसमें, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट्स आर टुगेदर। बताइए बेटा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर एक साथ कितना मांग रही है? 50, और फर्स्ट कॉल पर कितना मांग रही है? 25, और सेकंड कॉल पर कितना मांग रही है? 25। मतलब इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ साथ है। मेंबर होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे द सेकंड कॉल। बेटा एक मेंबर है जिसके पास 400 शेयर्स है और उसने क्या नहीं दिया? सेकंड कॉल, एंड द शेयर्स आर ड्यूली फॉरफिटेड। और बेटा इनके शेयर क्या कर लिए गए? फॉरफिट कर लिए गए कंपनी ने। जब पैसा इन्होंने नहीं दिया तो कंपनी क्या करेगी भैया? बताइए, कंपनी का कौन सा पैसा नहीं दे रहे हैं? सेकंड कॉल। तो बेटा कंपनी ने इनके शेयर फॉरफिट कर लिए, मतलब जो इनका नाम मेंबर्स के रजिस्टर से हटा दिया। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब है कंपनी मेंबर का नाम रजिस्टर से रिमूव कर देती है और उसने जो भी पैसा पे किया है उसको फॉरफिट कर लेती है, रिटेन कर लेती है। कहती है कि भाई तुमने गलती की तो तुम ही भरो। इसके बाद कंपनी ने 300 शेयर्स क्या किए? रीइश्यू, मतलब दोबारा बेचे। किस रेट पर? 80 पर शेयर। शुरू करूं? चलो बच्चा, आप एंट्रीज बताओ। पहली एंट्री बताओ बच्चा, पहली एंट्री क्या होगी? बोलो, पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और दूसरी एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलिए, तो बेटा इस सवाल में कितने शेयर हैं? 10,000, 50 रुपीस के रेट से बेटा मैंने कितने रुपए बताइए। और कहीं पर देखिए सवाल में कहीं नहीं लिखा है कि सर 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन, तो कहीं नहीं लिखी है। एक बार फिर देख लीजिए, अशोक लिमिटेड मेक्स एन इश्यू ऑफ द 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर 50 मांग रहे हैं, फर्स्ट कॉल पर 20 मांग रहे हैं, सेकंड कॉल पर 25 मांग रहे हैं, और कहीं नहीं लिखा है कि एप्लीकेशन ज्यादा आई हैं। इसका मतलब सर हम 10,000 शेयर्स बेचना चाहते थे और कुछ लिखा नहीं है। इसका मतलब एप्लीकेशन कितने की आई होंगी? 10,000 शेयर की आई होंगी। मतलब कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया जिसे हम रिफंड करें या आगे एडजस्ट करें। क्लियर जी? गौर सर। तो बताओ बेटा, 10,000 शेयर है, 50 रुपीस के रेट से बचा, एप्लीकेशन पर कितना हुआ? और सर 5 लाख। कितना हुआ? 5 लाख। बोलो, तो पहली एंट्री क्या बनेगी? बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अगली एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और सर आगे नहीं करोगे? जब बेटा कोई पैसा एक्स्ट्रा ही नहीं आया तो आगे क्या क्या करूं एक्स्ट्रा पैसे?
बोलो भैया, बेटा अगली एंट्री क्या होगी? बोलो, आप बोलो। अच्छा, एक बात मैं गलती कर रहा हूं बेटा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ हैं, तो हमें क्या नाम लिखना चाहिए? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और फिर यहां पर भी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बिकॉज एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ 50 है। क्या गॉड सर एक साथ ले सकते हैं? अरे मर्जी कंपनी की है, वो पूरा पैसा एक साथ ले सकती है। तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चा 10,000 शेयर है, 50 रुपीज का रेट है, 5 लाख मिला, 5 लाख एक्सपेक्टेड था। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंड शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा उठाकर किस में डाल देंगे? शेयर कैपिटल। अब बताओ बच्चा क्या मांगेंगे? फर्स्ट कॉल। क्या मांगेंगे? फर्स्ट कॉल। एंट्री क्या होगी? क्या होगी? शेयर। बताओ बेटा, आप बोलो क्या एंट्री होगी? शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर? और पैसा जब मिल जाएगा तो एंट्री क्या होगी? बोलो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बताओ बच्चा, भैया बेटा कितने शेयर हैं? 10,000। फर्स्ट कॉल का रेट क्या है? 25। बताइए बेटा कितने पैसे आप ड्यू कर रहे हैं? 2,50,000। एंड बेटा नो डिफॉल्टर इज देयर, तो मिल भी कितना गया बच्चा? 2,50,000। गौर से एक आदमी जिसने पैसे नहीं दिए, पढ़ लीजिए बेटा, मेंबर होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे द सेकंड कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल पर जितना एक्सपेक्टेड था उतना मिल गया। एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, चलो अब बताओ बच्चा क्या मांगेंगे? सेकंड कॉल। एंट्री क्या होगी? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बताओ बेटा कितने शेयर हैं? 10,000। और सेकंड कॉल का रेट क्या है? 25। तो बेटा बताओ कितना उम्मीद है आपको? गौर सर हमें उम्मीद है कि कितना मिल जाएगा? 2,50,000। कितना मिल जाएगा? तो एंट्री क्या करें? एक बार फिर लिख रहा हूं, शेयर्स सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर बच्चा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। बताओ बेटा हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 10,000। क्या रेट है? 25। बचाओ कितने पैसे की उम्मीद थी? 2,50,000। 2,50,000 कितने की उम्मीद है? 2,50,000। लेकिन बेटा ध्यान से देखो बेटा क्या लिखा है? मेंबर होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे द सेकंड कॉल। जिस आदमी के पास 400 शेयर है उसने 25 रुपीज के रेट से मुझे सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। मतलब 400 शेयरों पर 25 रुपीज के रेट से कितना पैसा कंपनी का मारा गया? गॉड सर 10,000 मारा गया। बताइए बेटा ये पैसा मारा जाए तो इसे क्या कहते हैं? कॉल्स इन अरियर। क्या कहते हैं? कॉल्स इन अरियर। अच्छा बच्चा अब मैं एक बात बता दूं, बेटा आपको दो तरीके की ट्रीटमेंट मिलेंगे। इज इट क्लियर? आपकी चॉइस है। आप कॉल्स इन अरियर वर्ड एंट्री में लिख भी सकते हैं और चाहें तो ना लिखना चाहें तो आप ना भी लिखें। तो यदि बोर्ड में लिखा हो इज इट क्लियर, यदि आप चाहते हैं कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोलना तो आप एंट्री क्या करेंगे? बताइए आपको फर्स्ट कॉल पर कितना, सेकंड कॉल पर कितना पैसा मिलना था? 2,50,000। बताओ बच्चा कितना पैसा कॉल्स इन अरियर हो गया बेटा? कितना पैसा मारा गया?
गॉड सर 10,000 तो कितना मिला 2,40,000 कितना मिला 2,40,000 इज इट क्लियर। सीबीएसई की किताब में एट टाइम्स यू विल सी कि वो कॉल सिनेरियर नहीं ओपन करते हैं, नहीं करते हैं, आप भी ना करो। तो बस एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। आप 10,000 कॉल सिनेरियर मत लिखना, 2,40,000 को बेटा डेबिट कर देना और 2,40,000 को ही क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। और आपको कॉल सिनेरियर लिखने की जरूरत नहीं, तो कॉल सिनेरियर लिखना ऑप्शनल है। आप चाहो तो एंट्री कर दो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। आई विल रिकमेंड कि आप कॉल सिनेरियर लिख लें, लेकिन यदि आप कह दें नहीं हमारी बुक में नहीं, हम नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप कॉल सिनेरियर ना लिखकर सीधी बस एंट्री क्या कर दें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट और 2,40,000 और 2,40,000 कर दीजिए। क्लियर भैया। क्या हुआ, मेंबर ने क्या नहीं दिया, सेकंड कॉल। बताइए गलती किसकी है, मेंबर की है। तो कंपनी क्या करेगी, एक्शन लेगी। क्या एक्शन लेगी, उसके शेयर्स फॉरफीट कर लेगी और उसका नाम कंपनी के रजिस्टर से हटा देगी और जो उसने अमाउंट पे किया है उसको रख लेगी। इसे कहते हैं शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर का मतलब कंपनी अपने शेयर वापस लेगी। बताइए शेयर वापस आ रहे हैं, फॉर फीचर की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एंट्री होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इज इट क्लियर। मतलब क्या लिखना इसके सामने, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। फेस वैल्यू कॉल्ड अप लिखना है। क्या लिखना है, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। ओके, फिर क्या लिखना है, 2 कॉल्स इन अरियर। और गॉड सर, और जिन्होंने कॉल्स इन अरियर यहां नहीं लिखा है वो कॉल्स इन अरियर की जगह फिर यहां क्या लिखेंगे, शेयर सेकंड कॉल। क्या लिखेंगे, शेयर सेकंड कॉल। तो जिन्होंने कॉल्स इन अरियर टर्म को यूज किया है वो डेबिट करेंगे और फॉरफीचर की एंट्री में भी कॉल्स इन अरियर क्रेडिट करेंगे। लेकिन जो कह रहे हैं कि मेरी बुक में कॉल्स इन अरियर नहीं, हम नहीं दिखाएंगे, तो बेटा वो ये कहेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर की बजाय क्या लिखेंगे, जो शेयर सेकंड कॉल का पैसा उनको नहीं मिला और जो डिफरेंस होगा उसको किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो बताओ बच्चा क्या एंट्री होती है फॉर फीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू कॉल्ड अप। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू कॉल्ड अप। बताओ बेटा इस आदमी के शेयर हमने कब फॉरफीट किए हैं, कब फॉरफीट किए हैं, सेकंड कॉल ना देने पर। सेकंड कॉल ना देने पर। तो बताओ बेटा इस आदमी ने सबसे एंड में क्या नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया। तो बताओ कंपनी ने इससे कितना पैसा कॉल किया, सर पूरा पैसा कॉल किया कि नहीं किया, बोलो। फिर देखिए बेटा इस आदमी ने क्या नहीं दिया, गॉड सर सेकंड कॉल नहीं दिया। इसका मतलब कंपनी ने इससे कब तक पैसा मांगा, सेकंड कॉल तक पैसा मांगा कि नहीं मांगा। और बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू कॉल्ड अप। बताइए बेटा इस शेयर होल्डर से कितना पैसा मांगा है, गौर सर इसने सेकंड कॉल नहीं दिया, मतलब पूरा पैसा कॉल किया गया है। और इसके पास 400 शेयर्स हैं। कितने शेयर हैं, 400। और बताओ बेटा 400 शेयर्स हैं और इससे कितना पैसा कॉल किया गया है, गॉड सर पूरा पैसा 100 कॉल किया गया है। तो बताओ कितना आएगा, 40,000। ओके, 2 कॉल्स इन अरियर। और जो लोग कॉल्स इन अरियर नहीं लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 2 शेयर सेकंड कॉल। बताओ बेटा इसने कितना पैसा नहीं दिया था, 10,000 और 40 में से 10 गए, जो 30,000 का डिफरेंस आया। क्या आया, डिफरेंस। उसको किस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब तक पैसा मांगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू
वैल्यू कॉल्ड अप, इस सवाल में उस आदमी ने लास्ट में सेकंड कॉल नहीं दिया था, इसका मतलब हमने उससे पूरा पैसा मांगा था। 400 इंटू 100 40,000 कर दिया। जो बच्चे कॉल्स इन अरियर टर्म यूज करेंगे वो यहां कॉल्स इन अरियर लिखेंगे, और जो कॉल्स इन अरियर टर्म यूज नहीं करेंगे वो यहां क्या लिखेंगे, शेयर सेकंड कॉल लिखेंगे। और बताओ बेटा कितने पैसे इसने नहीं दिए थे, 10,000, 40 में से 10 गया, डिफरेंस कितना आ गया, 30,000 किस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर, मतलब ये पैसा जब्त कर लिया जाएगा, फॉरफीट कर लिया जाएगा। अब बताइए कंपनी ने शेयर होल्डर्स के पैसे फॉरफीट कर लिए, उसका नाम रजिस्टर से हटा लिया, और उस बेचारे ने जो 30,000 दिया था उसको क्या कर लिया, फॉरफीचर में कर लिया। अब बताइए बेटा क्या ये जो कंपनी ने शेयर्स अपने वापस लिए हैं, क्या कंपनी रखे रहेगी, क्या अपनी कैपिटल रिड्यूस करेगी? नहीं गॉड सर, तो फिर क्या करेगी, दोबारा बेचेगी। क्या करेगी, दोबारा बेचेगी। तो बताइए क्या लिखा है, 300 of which are reissued as fully paid up at ₹80। बताओ बेटा इन्होंने कितने शेयर दोबारा बेचे, 300 fully paid up मतलब 100 वाले, कितने में, 80। तो बताओ 300 शेयर fully paid up मतलब 100 वाले कितने में बेचे, 80। डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। जब ये दोबारा शेयर बेचेंगे तो बच्चा क्या आएगा, क्या आएगा, बैंक आएगा, और क्या जाएंगे, शेयर कैपिटल जाएगी बेटा, दोबारा फिर शेयर चले जाएंगे। सो डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। और बेटा फुली पेड अप मतलब 100 रुपए वाला शेयर, और बेटा ये कितने में दोबारा बेच रहे हैं, 300 of which are reissued as fully paid up at ₹80। और ये बेटा 100 वाला शेयर कितने में बेच रहे हैं, 80 में बेच रहे हैं। बताओ बेटा इनको दोबारा बेचने में कितना नुकसान हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, गौर सर 20 हो रहा है। बताइए जब आपको फायदा हुआ था तो आपने किस अकाउंट में डाला था, शेयर फॉर फीचर, और बेटा अब 20 रुपीस का नुकसान है तो ये भी किस अकाउंट में जाएगा, शेयर फॉर फीचर से ही इस नुकसान को कवर किया जाएगा। तो बताओ बेटा शेयर फॉरफीट करने की एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब तक पैसा मांगा गया है, इस सवाल में पूरा पैसा मांगा गया है तो मैंने 400 इंटू 100 40,000 कर दिया। टू कॉल्स इन अरियर, इस सवाल में 10,000 रुपीज मारे गए थे, 40 में से 10 माइनस किया, डिफरेंस आया 30,000। डिफरेंस किस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, शेयर फॉर फीचर। इसके बाद बेटा इन्होंने 300 शेयर 100 वाली 80 में दोबारा बेचे। डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। 80 रुपीस के रेट से पैसे आए और 100 वाला शेयर गया। और सर कितने शेयर बेचे हैं, 300। कितने बेचे हैं, 300। तो बताओ बेटा 30,000 वाले शेयर कितने के बिके, 24,000 के, और नुकसान लॉस कितना हो गया, 6,000। बोलो बेटा बच्चा अब हमने फॉरफीट तो 400 किए थे बच्चा, और रीशू कितने किए, 300। और कुछ बच्चों की मैथ्स बहुत कमजोर होती है और वो कैपिटल रिजर्व निकालने में गड़बड़ी कर जाते हैं। तो बच्चा याद रखना, जब शेयर्स आर पार्टली रीशूड, जब पूरे शेयर रीशू ना हो तो मेरा एक ही देसी फंडा लगा देना और बेटा आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। क्या फार्मूला है, लगा देना, शेयर्स reissued upon shares forfeited into profit on forfeiture minus loss on forfeiture। इससे क्या आ जाएगा गॉड सर, कैपिटल रिजर्व निकल।
क्या निकल आएगा? कैपिटल रिजर्व। जैसे सर शेयर रीइश्यू, बताइए बच्चा इस सवाल में कितने शेयर रीइश्यू किए? गॉड सर 300। बेटा शेयर्स फॉरफिटेड, इस सवाल में कितने शेयर हमने फॉरफिट किए हैं? गॉड सर 400। बेटा प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर क्या है? बेटा ये जो क्रेडिट साइड में 30,000 है बेटा, ये प्रॉफिट है। क्या है बेटा? प्रॉफिट, दैट इज 30,000। और बेटा ये जो शेयर फॉरफीचर डेबिट में लिखा है 6,000, ये क्या है? ये लॉस है। तो जो ये प्रॉफिट ऑफ शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होता है बच्चा, ये है 30,000 और जो लॉस है बेटा वो ये है। और बेटा अब इसको काट लो तो ये आ रहा है 22,500 माइनस 6,000, तो कितना आ जाएगा? 16,500। खासकर जिन बच्चों की मैथमेटिक्स सही नहीं है वो इसको लगा लें, और जिनकी मैथ सही है, मैं ये कोई फार्मूला आपको नहीं कह रहा हूं। बस बेटा बताइए ये लॉस कितने शेयरों का है? 300। तो प्रॉफिट भी कितने का होना चाहिए? 300। बस बेटा इसको रेडीमेड फार्मूला बना दिया जिससे स्पीड बढ़ जाए। क्या फार्मूला है? शेयर रीइश्यूड अपॉन शेयर फॉरफिटेड इनटू प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन फॉरफीचर। क्या आ गया? कैपिटल रिजर्व। इस सवाल में 300 शेयर्स रीइश्यू किए गए, फॉरफिट 400 थे, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर बेटा हमने ये ले लिया, और लॉस ऑन फॉरफीचर बेटा मैंने ये ले लिया। कितना आ गया? 16,500। बिकॉज बच्चा जो ये शेयर फॉरफीचर का प्रॉफिट है ना, ये कैसा प्रॉफिट है? गॉड सर ये कैपिटल प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है? कोई कंपनी शेयर का तो बिजनेस नहीं कर रही ना, शेयर तो एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है। तो बताओ बेटा ये जो प्रॉफिट हुआ ये 16,500, ये कैसा प्रॉफिट है? क्या ये रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है कि कैपिटल नेचर का? गॉड सर इट इज कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। और बच्चा कैपिटल नेचर के प्रॉफिट कहां जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। कहां जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। बच्चा इन 3 एंट्रीज को रिपीटेड करो। और बेटा नाउ यू आर इन थिक ऑफ द थिंग्स। धीरे धीरे करके हम बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस की थ्रू आपके टॉपिक पर बढ़ते चले जा रहे हैं। बच्चा क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। अच्छा अब आप बताइए बेटा, क्या ये चेक करना चाहोगे बोर्ड एग्जाम में कि 16,500 सही है या गलत है? हाँ गॉड सर शॉर्टकट कोई हो तो बता दो। 16,500 कैसे आया? लो बच्चा शॉर्टकट सिखा रहा हूं, भूलना नहीं। बताओ बेटा इस शेयर होल्डर्स ने क्या नहीं दिया था? बताओ बेटा इस शेयर होल्डर ने क्या नहीं दिया था? गॉड सर 25 नहीं दिया था। अच्छा 25 नहीं दिया था तो कितना दिया था? गॉड सर 75 पेड था। तो बताओ बेटा कितना अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया था? गॉड सर 75। तो क्या ये पैसा कंपनी ने वापस कर दिया? नहीं। क्या कर लिया? फॉरफिट। तो बताओ कंपनी को पर शेयर कंपनी ने कितने रुपए पेड थे जिनको कंपनी ने वापस नहीं किया और कंपनी को प्रॉफिट हो गया? गॉड सर 75 एक शेयर पर क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अच्छा बेटा ये बताओ जब ये शेयर दोबारा बेचे तो आपने किस रेट पर बेचे हैं? गॉड सर 100 वाले शेयर 80 में बेचे हैं। तो बताओ बेटा कितना आपको बेचने में लॉस हो गया? 20। तो बताओ बेटा फिर भी आपने एक शेयर पर कितना कमा लिया? 55। एक बार फिर बता रहा हूं, बोलो बेटा इस सवाल में, इस क्वेश्चन में इस शख्स ने, इस पर्सन ने कितना नहीं दिया था? 25। लेकिन कितना दिया था? 75। क्या कंपनी ने वापस कर दिया? नहीं। कंपनी ने अपनी कहां डाल लिया? पॉकेट में डाल लिया। कैसा लगा कंपनी को? अच्छा लगा, क्योंकि कंपनी ने उसके 75 रुपीज अपनी इस पॉकेट में डाल लिए। अब बताओ बच्चा दोबारा बेचते समय कितना लॉस हुआ? और सर 80 का बिका तो कितने का लॉस हुआ? 20 का। बताइए 75 का कंपनी को फायदा हुआ लेकिन 20 का लॉस हो गया। फिर भी बताओ कितना एक शेयर पर फायदा हो गया? और सर 55 फायदा हो गया। और बताओ कंपनी ने कितने शेयर दोबारा रीइश्यू किए हैं? सर 300 दोबारा रीइश्यू किए हैं। बेटा कर दो 55 इंटू 300 तो कितना आ जाएगा? 16,500 जो आपका आंसर है। और आपने डायरेक्टली हमारे साथ कितना निकाल लिया? 16,500। चलो बेटा अब बच्चा
एक स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दो बच्चा। चलो बच्चा, पहला स्क्रीनशॉट लो। ये आप समझ रहे हैं ये क्या है? शॉर्टकट है। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया ना जी। चलो और लो। और ले लो बेटा। चलिए ले लिया ना बच्चा? बच्चा 3 टॉपिक में ही थिक ऑफ द थिंग्स। इज इट क्लियर? बेटा मैं आपको चीजें बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके आपके सामने रखता जा रहा हूं। 100 क्वेश्चंस में भी बिलीव नहीं करता हूं। यदि 100 क्वेश्चन के बाद शेयर सीख पाए तो आप रट्टू तोता हैं। इज इट यू जस्ट बिलीव इन मगिंग अप द थिंग्स, यू डोंट बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, बिकॉज आई ऑलवेज से प्ले द बॉलर, प्ले द बॉल नॉट द बॉलर, प्ले द बॉल नॉट द बॉलर। बॉल खेलना सीख जाओ, बॉलर से क्या मतलब, कॉन्सेप्ट सीख जाओ, तो फिर किसी सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा 10 क्वेश्चंस में शेयर सिखा दूंगा आपको, गारंटी है। ठीक है ना बेटा? दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। थैंक्स अ लॉट बेटा।